दोस्तों नमस्कार। क्या आप भी फसलों में लगने वाले रोग व कीटों से परेशान हैं? आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, बवेरिया बेसियाना, माइक्रोराजा और राइजोबियम ये क्या हैं, किस काम आते हैं, किस फसल में होता है। आज इन सभी के विषय में जानेंगे। नंबर एक पर ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा क्या है? एक लाभकारी फफूंद है जो मिट्टी में रहने वाले हानिकारक फफूंदों को मारता है। किस काम आता है? फफूंद जनित बीमारियों से पौधों की रक्षा करता है, जैसे जड़ सड़न, तना सड़न आदि। किस रोग में प्रयोग होता है? जड़ सड़न में, तना सड़न में, विल्प रोग में और डंपिंग ऑफ में। इनमें ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं आप। नंबर 2 पे सुडोमोनास क्या है? एक लाभकारी जीवाणु बैक्टीरिया है ये, जो पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। किस काम आता है? फफूंद व जीवाणु जनित रोगों को रोकता है, पत्तियों और जड़ों को स्वस्थ रखता है। किस रोग में प्रयोग होता है? लीफ स्पॉट, ब्लाइट, डंपिंग ऑफ, जड़ व तना सड़न के लिए। नेक्स्ट, बवेरिया बेसियाना क्या है? यह एक परजीवी फफूंद है जो कीटों के शरीर में प्रवेश कर उन्हें नष्ट कर देता है। किस काम आता है? फसल में लगने वाले विभिन्न कीटों को, जैसे सफेद मक्खी, थ्रिप्स को नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है उस पर। किस कीट में प्रयोग होता है? सफेद मक्खी में, थ्रिप्स में, चेप्पा में, अन्य नरम शरीर वाले कीट के अंदर इसका प्रयोग होता है। उसके अंदर ये लाभकारी है, उसको नष्ट कर देता है। 4 नंबर पे माइक्रोराजा। माइक्रोराजा क्या है? यह एक लाभकारी फफूंद है जो पौधों की जड़ों से मिलकर सहजीवी संबंध बनाता है। किस काम आता है? मिट्टी से पोषण तत्वों जैसे फास्फोरस, जिंक के अवशोषण को बढ़ाता है और सूखा सहनशीलता बढ़ाता है। किस में प्रयोग होता है? सभी फसलें सूखा प्रभावित खेत में कमजोर या पीले पड़ने पर। नंबर 5 पे राइजोबियम। राइजोबियम क्या है? यह एक नाइट्रोजन स्थिर करने वाला जीवाणु है जो दलहनी फसलों की जड़ों में गांठ बनाता है। किस काम आता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपयोगी बनाता है, जिससे उर्वरक की आवश्यकता कम होती है। किस फसल में प्रयोग होता है? मूंग, उड़द, चना, मसूर, अरहर आदि दलहनीय फसलों के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। फफूंद जनित रोग उदाहरण, जड़ सड़न। यह रोग जड़ों को सड़ा देता है, जिससे पौधे मुरझाकर सूखने लगते हैं। तना सड़न, तने का निचला भाग गलने लगता है, जिससे पौधा गिर जाता है या टूट जाता है। डंपिंग ऑफ, यह रोग बीज अंकुरण के समय होता है, जिसमें नन्हे पौधे जड़ से गल जाते हैं और गिर जाते हैं। विल्ट रोग, यह रोग पौधे की नलिकाओं को बंद कर देता है, जिससे पौधा ऊपर से मुरझाने लगता है। उपयोगी जैव एजेंट ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास। प्रयोग विधि, बीज उपचार 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज लेना चाहिए।
मिट्टी में मिलाना 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए। इस प्रकार से इसका आप जीव प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, जीवाणु जनित रोग, लीफ स्पॉट, पत्तियों पर भूरे काले गोल या आसमान धब्बे बन जाते हैं जो सूखकर झड़ सकते हैं। ब्लाइट, पत्तियां, तना या फूल अचानक झुलसने लगता है और पौधा सूख सकता है। उपयोगी जैव एजेंट सुडोमोनास प्रयोग विधि, पत्तियों पर स्प्रे करें। 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके आप इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। नंबर 3, कीट जनित हमले, उदाहरण सफेद मक्खी, थ्रिप्स, चेपा, पत्तों को खाने वाले कीट। उपयोगी जैव एजेंट बवेरिया विसेना प्रयोग विधि, स्प्रे करें 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। जितना भी पानी डालना है उसी के हिसाब से आप 5 ग्राम के हिसाब से लेकर के स्प्रे कर सकते हैं। नंबर 4 पर पौधे की वृद्धि व पोषण यानी ग्रोथ प्रमोटर। पौधों का पीला पड़ना, जड़ों की कमजोर वृद्धि होना, पोषक तत्वों की कमी होना। उपयोगी जैव एजेंट माइक्रो राजा प्रयोग विधि, जड़ों में मिलाए 100 से 200 ग्राम प्रति पौधा। मिट्टी में मिलाएं 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़। ये पौधे को ग्रोथ प्रमोटर का काम करेगा। नेक्स्ट है नाइट्रोजन शीतलीकरण, विशेषकर दलहनी फसलों के लिए। उपयोगी जैव एजेंट राइजोबियम प्रयोग विधि, बीज उपचार 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से लेना चाहिए। मिट्टी में मिलाना है 1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिला करके आप इसमें छिड़काव कर सकते हैं। धन्यवाद।